अयोध्या पर सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट से चिट्ठी आ गई है। दुनिया भर से करोड़ों राम भक्तों का यही सवाल था कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा। 8 चढ़ावा चोर पकड़े गए हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उनका क्या होगा। फिलहाल उनकी कुर्सी चली गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा ले लिया गया है। अब चंपत राय को राम मंदिर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जल्द शुरू होगा। सर्वशक्तिमान राम मंदिर के अंदर जाना है तो चंपत राय से पूछना होगा। राम मंदिर में किसी की नौकरी लगाना हो तो चंपत राय की मंजूरी चाहिए। राम मंदिर से किसी को निकलवाना हो तो चंपत राय से पूछना होगा। राम मंदिर में सोना चांदी चढ़ाना हो तो चंपत राय से मिलना होगा। राम मंदिर के अगर एक ईंट भी हिलेगी तो उसके पीछे चंपत राय का ऑर्डर होगा। राम मंदिर ट्रस्ट में सबसे पावरफुल शख्स चंपत राय थे। आज चंपत राय हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गए हैं। चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे, लेकिन उनका काम सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं था, बल्कि मंदिर में कौन नेता मंत्री आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सा अधिकारी किस पॉलिटिकल लाइन से जुड़ा है, छोटी से छोटी डिटेल चंपत राय के पास होती थी। ऐसे में उनको चोरी की भनक तक नहीं लगी। ये बात राम भक्तों को हजम नहीं हो रही। जो सीनियर पदाधिकारी हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। इन लोगों ने क्या समझ लीजिए, हम लोग तो ये सोचते हैं कि इन लोगों के साथ क्या नाम जाकर के हम लोगों का पैसा एक सही सार्थक कार्य में लग रहा है। लोगों को कार्य धर्मशाला है, लोगों को खाने पिलाने में लग रहा है, मंदिर के निर्माण में लग रहा है, लेकिन उन्होंने उसको चंदा चोरी करके शायद इससे बड़ा महापाप हो नहीं सकता है। आपने आज चंदा चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाया, तो मन में वो भाव आया कि पता नहीं मेरा पैसा सही जहाँ जा रहा है कि क्या? भाव तो आए थे कि पैसा सही जगह जाएगा कि या कहीं और चला जाएगा, बस मन में। लेकिन दुख होता है इन सब चीजों को सुन के, सब देख के। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या। योगी जी पे भरोसा है आप लोगों को कि योगी जी ने कहा है? तो पूरा भरोसा है योगी जी पे, तो पूरा भरोसा है कि वो जो करेंगे अन्याय करेंगे, न्याय करेंगे। आज चढ़ावा चढ़ा रही थी तो मन में बात आई कि नहीं कि हमारा चढ़ावा सही जहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। नहीं, इसीलिए नहीं चढ़ाए। जब चढ़ावा चोरी हो जा रहा है तो चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। श्रद्धा है ना मन में, बस बात खत्म। बड़े पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि चोरी ना होने पाए, उनकी लापरवाही को आप लोग खराब मानती हैं? बिल्कुल, उनकी लापरवाही की वजह से ही चोरी हुआ है ना। अगर वो लापरवाही नहीं करते तो चोरी नहीं होती। एक्शन होना चाहिए था। एक्शन पूरा होना चाहिए। तमिलनाडु सर। फर्स्ट टाइम? सेकंड टाइम। दर्शन हो गया आपका? हो गया। थेफ्ट की बात, चोरी की बात यहाँ पर आई, उसको सुनकर आप लोगों को दुख हुआ मन में? फिर भी है, वो सही करना चाहिए। सही करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पहले ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़े सदस्यों की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी नहीं निभा पाए वो। जो अध्यक्ष हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, उनके महासचिव हैं, महासचिव जो हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लगता है कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाई अपनी? नहीं निभाई। उन्होंने अगर निभाई होती तो ये होता ही नहीं। कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको। होनी चाहिए। मंदिर का मामला दुनिया से आस्था जुड़ी हुई है, इस पर आस्था खंडित होती है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। योगी जी पे भरोसा है पूरा आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा है योगी जी पे। तो अधर्म। राम मंदिर सिर्फ श्री राम का मंदिर नहीं है, बल्कि ये लाखों राम भक्तों के बलिदान का फल है। 500 सालों का अविराम संघर्ष है, कई पीढ़ियों का त्याग है, हिंदुओं की सबसे बड़ी पहचान है। अधर्म पर धर्म की जीत है। ऐसे पवित्र धाम में चढ़ावा चोरी, दान चोरी अपराध भी है, महापाप भी है। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है,
इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। राम मंदिर में दान की जिम्मेदारी किसकी थी? चंपत राय की। राम मंदिर में भक्तों के भरोसे की जिम्मेदारी किसकी थी? चंपत राय की। राम मंदिर में अनुशासन की जिम्मेदारी किसकी थी? चंपत राय की। राम मंदिर में निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? चंपत राय की। और चंपत राय हर जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। विश्वासघात। आज हर एक राम भक्त पूछ रहा है, राम मंदिर जैसे पवित्र आस्था का भरोसा चंपत पर क्यों छोड़ा गया? क्यों चंपत राय पर सरकार को, संघ को, वीएचपी को इतना विश्वास था? इसके पीछे चंपत राय का राम मंदिर आंदोलन में हिस्सेदारी थी। जिस राम मंदिर में चोरी हुई है उस राम मंदिर के लिए चंपत ने भी शंखनाद किया था। इसलिए मैं कहता हूं, ये राम जन्मभूमि की लड़ाई हिंदुस्तान के गौरव की लड़ाई है, हिंदुस्तान के सम्मान की लड़ाई है, मूंछ की लड़ाई है। इसको गिरने नहीं देना है, कोई शर्त स्वीकार नहीं है। सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। अपना मुकदमा वापस लो, जमीन का बंटवारा नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने 25 नवंबर को अयोध्या के पब्लिक स्पीच में कहा है, हमें बंटवारा स्वीकार नहीं, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई तो सम्मान की है। तुम्हारा क्या होगा सोचो, अयोध्या से बाहर जाओ, स्ट्रक्चर अयोध्या के बाहर जाए, मुसलमान यहीं रहेंगे। वो 4000 मुसलमानों को कोई बाहर नहीं भगा रहा है। चंपत राय को उस धर्म युद्ध का सेनापति नियुक्त किया गया था जिस रण में करोड़ों राम भक्तों का सम्मान था। युद्ध तो जीत गए, लेकिन अब चंपत राय सम्मान हार गए। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है, चंपत राय को गड़बड़ी, चोरी की जानकारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के बार बार कहने पर भी एफआईआर नहीं करवाई। उस वक्त चंपत राय की चुप्पी ने हजारों सवालों को खड़ा कर दिया था। चंपत राय चोरी पर चुप क्यों रहे? क्या चुप्पी चंपत राय की मजबूरी थी? क्या चंपत टिन्नू यादव को बचाना चाहते थे? और अब क्या चंपत राय का इस्तीफा देना ही काफी है? मन में तो ये है ना, अब जैसे आप बता रहे कि चंपत राय जी ने और दूसरों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर ये है कि उसे वो बचने नहीं चाहिए, अपने को बचाने के लिए इस्तीफा कर लिया है उन्होंने। ये थोड़ा पाक साफ हो जाएगा, पर उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा उसके ऑलराउंडर है चंपत राय जी, तो उन पे भी पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने अभी जिन लोगों को पकड़ा है उसमें एक शख्स है टिन्नू बता रहे हैं, पहले ऑटो चलाता था, अब उसने वो चंपत राय का ड्राइवर बना और अब उसके बाद वो एक तरह से मालिक बन गया था। उसके कहने से सारा काम हो रहा था, उसको अरेस्ट किया है। लेकिन आपको लगता है कि ऊपर तक जांच होनी चाहिए? चंपत राय जो कि महासचिव है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या उनकी जानकारी के बिना आपको लगता है ये सब हो रहा होगा? नहीं, उनको पूरा उनके जानकारी में होगा, इसलिए कि जो मतलब वो ड्राइवर ऐसा काम नहीं कर सकता है। इनको पता तो होगा, जो सटली मालूम तो होगा, तो सब कुछ गड़बड़ इन्होंने कराई है जो हमें लगता है। लेकिन चलो, हम तो अपने हिसाब से आए हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, वो मिलेगी सजा। और योगी जी हमको उन पर पूरा विश्वास है। योगी जी की जो एसआईटी बिठाई है, अब एफआईआर भी हो गई है। आप लोग कहाँ से आए? सिक्कर राजस्थान से। हो गए दर्शन? हो गए? नहीं, करने जा रहे हैं। अच्छा, जो आपने खबरें सुनी होंगी कि मंदिर में चंदा देते हैं, दान देते हैं, उसमें चोरी के आरोप लगे, जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो? नहीं, चोरी हुई है, उनको तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब रामलला के दरबार में चोरी हो जाएगा तो हम लोग कहाँ आशा करेंगे कि हुआ नहीं होगा? राम राज्य में जब ऐसा हो रहा है तो फिर बताइए कि कहाँ आशा किया जा सकता है कि न हो? भाई, किस तरह से सिस्टम बैठना चाहिए ताकि दान पात्र में, चंदे में चोरी ना हो? सबसे पहले तो यहाँ के व्यवस्थापक को देखना चाहिए। व्यवस्थापक ठीक रहे तो चोरी कैसे हो सकता है? सबसे पहले व्यवस्थापक को देखना चाहिए।
वनवास, अज्ञातवास। चंपत राय का सफर वनवास से शुरू हुआ और अब अज्ञातवास की ओर बढ़ रहा है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह राम मंदिर में चोरी है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। चंपत राय के नाम के साथ ऐसा दाग लग गया है जो शायद ही कभी साफ हो पाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है ये। आस्थाएं जब धक्का खाती हैं तो बहुत घायल कर देती हैं। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 वर्ष लगातार चलने वाला संघर्ष है, जिसमें धन की तो छोड़ दो, जो है प्राणों को न्यौछावर किया गया। राम लला के लिए शीश पे पगड़ियां बांधना स्वीकार नहीं किया गया, पैरों में जूतियां पहनना स्वीकार नहीं किया गया और अपने प्राणों तक की आहुति दी गई है। उस स्थान पर इस तरह की घटनाएं सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि योगी जी ने जैसे कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, दंडनियों को दंड मिलेगा, इसीलिए अपनी श्रद्धा को, जैसे गंगा जी के तट पर कोई व्यक्ति बैठ के हमारे साथ छल कर दे तो हम गंगा जी के प्रति उदासीन नहीं होते, इसी तरह श्री राम जन्मभूमि के प्रति जो पूरे संसार के कोटि कोटि सनातनियों की आस्था है वो अक्षुण है, वो अक्षत है, वो कभी खंडित होने वाली नहीं है। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी बहुत परिश्रम की कमाई में से कुछ प्रभु के लिए अर्पित करता है तो उसका भाव भगवान के लिए अर्पित करने का होता है। इस आस्था और इस विश्वास को तोड़ने वाले बहुत बड़ा महापाप करते हैं। ऐसा महापाप सबके प्रति संदेह पैदा करता है। ये चंपत राय का पैतृक निवास है, यहीं से चंपत राय का सफर शुरू हुआ था। चंपत राय यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। ये भाई साहब का चंपत राय जी का यही कमरा था, इसमें ये बचपन में 12वीं तक यहीं पढ़े इस कमरे में। अच्छा, 12वीं पढ़ते थे? हाँ, 12वीं तक पढ़े, आगे फिर बाहर निकल। ये कमरा तो आज भी ऐसे ऐसी कड़ियों का है सर। ये पूरा मकान लगभग 150 साल पुराना है। उसी हालत में है जिस हालत में पहले था। इसी हालत में चंपत राय छोड़ कर गए। यही बेड है उनका। चंपत राय की उम्र 80 साल है। जिंदगी के इस पड़ाव में उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। एसआईटी ने पूछा है, जब चंपत राय को चोरी का सबूत मिला तो उन्होंने खुद चढ़ावा गिनने में लगे लोगों के घरों से पैसा बरामद क्यों कराया? एफआईआर करवा के कार्रवाई क्यों नहीं कराई गई? एसआईटी ने माना है चंपत राय और अनिल मिश्रा ने लापरवाही की है, जिम्मेदारी को सही से नहीं संभाला है। भारतीय कानून में चोरी करना जुर्म है, चोरी का साथ देना जुर्म है, चोरी को छिपाना जुर्म है, चोरी पर शांत रहना भी जुर्म है। चंपत राय पर सवाल ही सवाल खड़े हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को, उनके पड़ोसियों को यकीन है चंपत राय निर्दोष है। ये काफी सोचनीय विषय है, अफसोस का विषय है कि इतने बड़े व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति का नाम महज बदनाम करने की वजह से ये विपक्ष की चाल है। और चूंकि 2027 में चुनाव है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये विपक्षी पार्टियों ने मुद्दे को उठाया है, ताकि पार्टी बदनाम हो, राम मंदिर बदनाम हो, हिंदुत्व बदनाम हो, चंपत राय बदनाम हो, बीजेपी बदनाम हो, ताकि हमें उसका लाभ 27 के चुनावों में मिल सके। मैं बंसल को जन्म से जानता हूँ, वो मुझसे 1-2 साल ही बड़े हैं, तो हमारे साथ ही पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ ही पढ़े हुए। जो भी आरोप लग रहे हैं मेरी राय में वे सब गलत हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही सीधे सच्चे इंसान, बचपन से ही उन्होंने संघ का काम करा और दूसरे काम करे, फिर नौकरी छोड़ के वो बेचारे संघ का काम में लग गए। उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया, अब उन्होंने शादी भी नहीं करी। तो इस सब से हम तो केवल यही कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा दानी, पुरुषी, त्यागी आदमी कोई नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर। इतने ईमानदार छवि के व्यक्ति के लिए उस पर इस तरीके के आक्षेप लग रहे हैं तो बड़ा दुखद विषय है। और जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया, अपने पूरे परिवार को नहीं देखा, किसी चीज़ को नहीं देखा, कोई शादी नहीं की, सब कुछ त्याग कर दिया और उसके प्रति ऐसी दुर्भावनाएं पूर्ण खबरें चल रही हैं, तो बहुत अफसोस होता है। ये इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे रामपुर में, और उसके बाद सन 75 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की शुरुआत की तो इन्होंने, इनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश आ गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 18 महीने जेल में रहे। उसके बाद ये यहाँ नहीं है।
प्रतिज्ञा भंग। चंपत राय पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार हैं, तर्क शास्त्र में माहिर हैं। चंपत राय केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान चंपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज से ही कस्टडी में ले लिया गया था और लगभग 18 महीने जेल में कैद रखा। जब चंपत राय जेल से बाहर आए तो उनकी जिंदगी 180 डिग्री टर्न बदल गई। चंपत राय ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फुल टाइम प्रचारक बनने का फैसला किया। अपने घर की बंजर जमीन भी कोई नहीं छोड़ता है। खेत की मेड़ पर मुकदमे होते हैं, तलवारें चलती हैं, गोली चलती हैं। तुम्हारी छत का पानी मेरे आंगन में गिर रहा है, तुमने मेरे आंगन की तरफ अपने घर की खिड़की कैसे खोल ली? ये मुकदमे हिंदुस्तान के हैं। मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हूं, घर का बंटवारा हो गया, आम के पेड़ का बंटवारा नहीं हो पाया। एक परिवार के 2 बच्चे आम काट तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गए, दूसरा परिवार के लोगों ने बंदूक निकाली, अपने ही खून के 2 बच्चे साफ कर दिए कि जब तक बंटवारा नहीं था आम किसी ने कैसे तोड़ा? अरे तेरे ही तो बच्चे थे। ये हिंदुस्तान है, ये सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं इसको कहता हूं ये हिंदुस्तान की मूंछ की लड़ाई है, ये मंदिर की लड़ाई नहीं है। मंदिर की लड़ाई कहकर इसको घटाओ मत, इसके महत्व को कम मत करो। आरएसएस में चंपत राय का कद तेजी से बढ़ा। उनको जो जिम्मेदारी मिली वो उन्होंने निभाई। फिर दौर आया उस पल का जिसका इंतजार सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान कर रहा था। राम मंदिर की जंग फाइनल स्टेज में पहुंची। 1991 में चंपत राय अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय संगठन मंत्री का पद संभाला। चंपत राय ने राम मंदिर के लिए जमीनी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, सामाजिक लड़ाई लड़ी। जब 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो चंपत राय को बड़ी जिम्मेदारी मिली। मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि इस निर्णय के कारण कोई एक जीत गया और कोई एक हार गया। मैं सदैव यही सोचता था कि एक सत्य है, उस सत्य को सब लोग समझो और स्वीकारो। मुझे लगता है सत्य को सबने समझा और स्वीकारा। ये किसी को पराजित करके अपमानित नहीं किया गया है। इसलिए हम जीत गए, आप हार गए, इस विचार से मैं सदैव बाहर रहा हूं। हे राम, एसआईटी को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें सीधे अनिल मिश्रा और चंपत राय गड़बड़ी या चोरी करते नजर आ रहे हों। लेकिन 45 दिन तक या 486 दिन तक कब से राम मंदिर के अंदर से 500 की गड्डियां गायब हो रही थी, ये किसी को नहीं पता। इसकी भी जांच हो रही है। राम मंदिर में चांदी के हार, चांदी की चरण पादुकाएं, सोने चांदी की सामग्री, करोड़ों रुपए गायब हुए हैं। राम भक्त अब हिसाब मांग रहे हैं, राम भक्त अब इंसाफ मांग रहे हैं। साधु संतों ने तो दोषियों को अयोध्या निकाला का आदेश दे दिया है। जिस तरीके से महाराज जी आप देख रहे थे, आप लगातार बोल रहे थे, इस पूरे इस्तीफे के बाद अब आप किस तरीके से देखते हैं मामले? देखिए, चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो गोविंद गिरी जी हैं ये कह रहे हैं कि इस पे विचार जो है 11 जुलाई को किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा भाई? सस्पेंस डाल रहे हैं क्या आप? सस्पेंस डाल रहे हैं क्या आप? बैठक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गुमराह कर रहे हैं? क्या इस नाते इस्तीफा उनको ले लिया ताकि जनता शांत हो जाए, चुप हो जाए, साधु संत महात्मा शांत हो जाए? ये कौन सा तरीका भाई? इस्तीफा स्वीकार कीजिए, निकालिए उनको। जब तक पद पे बने रहेंगे तब तक ये प्रभावित होगा एसआईटी। अरे इतना नहीं, उनको निकाल करके उनके ऊपर जो है एफआईआर किया जाए, एफआईआर करने के बाद उनको जेल भेजा जाए। प्रायश्चित, कड़ा दंड, दुर्भाग्यपूर्ण, अधार्मिक, लांछन, ये शब्द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हैं। जिस लेटर में ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी दी, उसी प्रेस रिलीज में कड़ा दंड का जिक्र है। राम मंदिर में पाप के बाद अब प्रायश्चित का वक्त है। चोरी के इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन यह इतिहास दोहराया ना जाए, इसके लिए नए सिरे से नया प्लान बन रहा है। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक होगी।
जो लोग चोरी कांड में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव तय हो सकता है। 11 जुलाई की बैठक में राम मंदिर परिसर में CEO की भी नियुक्ति हो सकती है। अयोध्या का राम टेम्पल जो आज एक सिविलाइजेशनल पूरा एक मुद्दा था जो जीता गया इतने दिनों की कानूनी लड़ाई के बाद, आज हम ये चाहते हैं कि वो एक मॉडल बने पूरे देश के लिए और ऐसी व्यवस्था हम कायम करें कि हमारे मंदिर का मैनेजमेंट एक आदर्श मैनेजमेंट हो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे घटना हुई है ये पूरे समाज के लिए बहुत ही निराशाजनक है, पूरे मंदिर आंदोलन के लिए बहुत निराशाजनक है और ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो। राम भक्तों की एक ही राय है, अब दोबारा चंपत राय पर विश्वास नहीं होगा।